बिहार के सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों ने मारी बाजी। सेवा निरंतरता का रास्ता खुल गया और अब अपने ही विद्यालय में रहकर प्राप्त करेंगे राजकर्मी का दर्जा। खबर देखने वाले तमाम दर्शक बंधुओं को एसके चौधरी का प्यार भरा नमस्कार और आदाब। दोस्तों, बिहार के सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों ने आखिरी तौर पर शिक्षा विभाग को अपना सबक सिखा दिया है, क्योंकि शिक्षक जहां गुलबंद हो चुके थे और उन्होंने इस तरह मान लिया जाए कि कसम खा रखी थी कि चाहे जो कुछ भी हो हमें अनुमंडल पार के विद्यालय में नहीं जाना है, लेकिन उधर तरफ शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों को किसी भी सूरत में अनुमंडल पार के विद्यालय में भेजने की पूरी तैयारी कर ली गई थी। लेकिन धन्यवाद के पात्र है वो औरंगाबाद जिले के वो तमाम शिक्षक जिन्होंने माननीय पटना उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और अंतिम रूप से ट्रांसफर एवं पोस्टिंग पर रोक लगवा दी। दोस्तों, इस ट्रांसफर एवं पोस्टिंग नीति पर रोक लगने से आखिर किसी के पास खुशी है तो किसी के पास गम भी है। हम दोनों ही शिक्षकों के साथ है, ऐसी बात नहीं कि जिनको ट्रांसफर चाहिए उनके पक्ष में नहीं है। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि इस ट्रांसफर एवं पोस्टिंग पर रोक लगने से शिक्षकों को लाभ ही लाभ होगा, नुकसान कहीं से भी नहीं होगा। इसलिए दोस्तों, सभी को धैर्य बनाकर रहने की जरूरत है। हम आपको बताएंगे कि आखिर आज शिक्षकों की जीत हुई है, इसमें शिक्षकों को क्या कुछ लाभ मिलेगा, शिक्षा विभाग क्या कुछ करने जा रही है। इससे पहले कि इन तमाम बिंदुओं के ऊपर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करें, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा बहुत ही सुंदर फैसला दिया गया और अंतिम तौर पर ट्रांसफर एवं पोस्टिंग पर रोक लगा दी गई। जहां एक तरफ शिक्षकों के मन में रोक लगने से ये भ्रम उत्पन्न हो गई है कि अब मुझे राजकर्मी का दर्जा मिलेगा तो कब मिलेगा, हमें पेंशन का लाभ मिलता वो अब कब मिलेगा। और साथ ही साथ कुछ शिक्षक बंधु जिन्हें की ट्रांसफर अति आवश्यक थी, उनके मन में भी यह सवाल खड़ा हो गया है कि अब मेरा ट्रांसफर होगा या फिर नहीं होगा, हम अपने घर को जा पाएंगे या फिर नहीं जा पाएंगे। लेकिन दोस्तों, मैं बता दूं कि किन्हीं भी कोटि के शिक्षकों को भ्रम में नहीं रहना है कि मेरा कल्याण होगा या फिर नहीं कल्याण होगा। आप सभी का कल्याण होगा। आपके मन में जो भी भ्रम है उन तमाम भ्रम को निकाल देना चाहिए, क्योंकि शिक्षकों की जीत होनी शुरू हो गई है। सबसे पहले आइए हम बातें करते हैं कि आखिर राजकर्मी का दर्जा हमें कब प्राप्त होगा। दोस्तों, मुख्य रूप से महिला शिक्षिकाओं के मन में इस बात के लिए भ्रम है और थोड़ी सी नाखुश भी चल रही है कि हमें अब राजकर्मी का दर्जा कब मिल पाएगा। और सोचना भी लाजमी बनता है, क्योंकि राजकर्मी का दर्जा प्राप्त होते ही उनको एनपीएस का लाभ मिलना प्रारंभ हो जाता। भविष्य की सुरक्षा हर कोई चाहता है, इसलिए उनकी भी सोच बिल्कुल सही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपको भ्रम में नहीं रहना है। बहुत ही जल्द शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा मिलने जा रहा है। दोस्तों, घबराने की आवश्यकता नहीं है। शिक्षा विभाग पूरी तरह दबाव में आ गई है। शिक्षा विभाग अब बिल्कुल मान चुकी है कि किसी भी सूरत में शिक्षक नहीं छोड़ने वाले हैं, जब तक कि उन्हें सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण हो जाने के बाद सेवा निरंतरता का लाभ नहीं मिल जाता है। और आखिरकार बिहार के तमाम शिक्षक नेताओं ने भी सक्षमता परीक्षा का बहिष्कार भी इसलिए किया था कि हमें सेवा निरंतरता का लाभ मिलना चाहिए। अंतिम तौर पर शिक्षा विभाग को सेवा निरंतरता का लाभ देना होगा, और किस आधार पर मिलेगा वो आगे हम बताएंगे। दोस्तों, दूसरी बड़ी बात कि शिक्षकों के मन में ये भ्रम भी है कि अब मेरा ट्रांसफर होगा या फिर नहीं होगा, कब होगा। दोस्तों, मैं बता दूं कि ट्रांसफर ज़्यादा मायने नहीं रखता है। आज अपने बयान में माननीय शिक्षा मंत्री के द्वारा दो बड़ी बातें कही गई है, और उनकी बातों से तो स्पष्ट झलक गया कि माननीय शिक्षा मंत्री बहुत ही गुस्से में है, क्योंकि उन्हें जो आशा नहीं था वो देखने को मिला। शिक्षा मंत्री ने पूर्व से कोई कार्यक्रम का निर्धारण नहीं किया था कि हम 19 नवंबर 2024 को दिन में 1:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस जारी करेंगे। ज्यों ही माननीय पटना उच्च न्यायालय का ट्रांसफर एवं पोस्टिंग पर स्टे रिपोर्ट आया, उसी समय शिक्षा मंत्री के द्वारा यह योजना बना लिया गया कि अब हर हाल में अपने स्तर से कुछ न कुछ जवाब देना होगा, जिसको देखते हुए माननीय शिक्षा मंत्री ने अविलंब ही प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और बड़ी बड़ी बातें कह डाली। आप सभी को मालूम हो गया होगा कि उन्होंने क्या कुछ कही है। उनके अनुसार 5 बार सक्षमता परीक्षा का आयोजन कर लिया जाएगा, उसके बाद ही ट्रांसफर की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। उनके अनुसार ये भी था कि जो जहां है वहीं रहकर राजकर्मी का दर्जा प्राप्त करेंगे। उनका कहना यह भी था कि सेवा निरंतरता का लाभ कदापि नहीं मिलेगा।
उनका कहना ये भी था कि फिलहाल तो 1 वर्षों तक के लिए ट्रांसफर की यह प्रक्रिया टल गई है। यानी दोस्तों ये 4-5 बातें बिल्कुल ही स्पष्ट कर रही थी कि माननीय शिक्षा मंत्री काफी गुस्से में है, क्योंकि वो बयाने देकर वो उन तमाम शिक्षकों को भड़काने की कोशिश कर रहे थे जिन्हें ट्रांसफर अति आवश्यक है, और उन्हीं के लिए कह रहे थे कि अभी हम ट्रांसफर नहीं करेंगे, हम बाद में करेंगे। दोस्तों घबराने की बात नहीं है, चिंतित होने की बात नहीं है। जो भी कुछ हुआ है सरकार के इशारे पर हुआ है, शिक्षा विभाग के इशारे पर हुआ है। क्योंकि मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं और अपना वीडियो भी चला चुका हूं कि मार्च 2025 से पहले शिक्षकों का ट्रांसफर नहीं संभव है। अब तो लग गया है कि जब तक विधानसभा का चुनाव समाप्त नहीं हो जाता तब तक शिक्षकों का स्थानांतरण नहीं हो पाएगा, जैसा कि माननीय शिक्षा मंत्री के द्वारा बयान दिया गया है। लेकिन हम आपको बता दें दोस्तों कि चुनावी मुद्दा होगा, चुनावी समय होगा, जिस समय जून 2025 में निश्चित रूप से शिक्षकों का ट्रांसफर होगा, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। शिक्षकों को तैयार रहना होगा, उनका ट्रांसफर जून 2025 में होना तय है, इसे कोई नहीं रोक सकता। वहीं दोस्तों मैं बता दूं कि बीपीएससी शिक्षकों की बातें कर ली जाए तो बीपीएससी शिक्षकों के मन में ये भ्रम है कि आखिर सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों के कारण ही हमारा ट्रांसफर नहीं हो पाया है। उनका ट्रांसफर इस वजह से नहीं रुका है। अगर उनका ट्रांसफर प्रोबेशन पीरियड में हो जाता तो यह नियम के प्रतिकूल होता, उनका मामला फंस जाता। सरकार और शिक्षा विभाग भी इन बातों को भली भांति जान चुकी थी। किसी भी सूरत में प्रोबेशन पीरियड में किसी का भी स्थानांतरण नहीं हो सकता। शिक्षा विभाग को तो टालना था, उसे इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाना था। इसीलिए तो उन्होंने तमाम पुरुष संवर्ग के शिक्षकों को अनुमंडल पार का मौका दिया, ताकि पुरुष की ओर से इसे माननीय पटना उच्च न्यायालय के शरण में ले जाया जाए और इस पर स्टे लग जाए। अब शिक्षा विभाग और बिहार सरकार पूर्ण रूपेण सुरक्षित हो गई और बिल्कुल भी देखार नहीं हुई। अब तो वो कहेगी कि मैंने तो ट्रांसफर कर रहा था, लेकिन शिक्षकों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और उसके बाद इस पर स्टे लग गया है। आपको मालूम होना चाहिए कि जब शिक्षकों के ऊपर किसी भी प्रकार की कार्रवाई होती है तो सबसे ज्यादा अगर खुश होते हैं तो उन्हीं छात्र के अभिभावक खुश होते हैं जिन्हें आप शिक्षा दे रहे होते हैं। और बिहार सरकार यही राजनीति कर रही है कि उनको खुश करने में लगी हुई है। दोस्तों घबराने की बात नहीं है। जून 2025 में निश्चित रूप से सभी कोटियों के शिक्षकों का स्थानांतरण होगा, और ये भी बात सत्य है कि जरूरी नहीं होगा कि हर शिक्षकों का ट्रांसफर भी होगा। जिनकी इच्छा होगी उन्हीं का ट्रांसफर हो पाएगा, जिनकी इच्छा नहीं होगी उनका ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। यह बिल्कुल स्पष्ट है, शिक्षा विभाग यही नीति अपनाएगी। रह गई बात राजकर्मी का दर्जा प्राप्त करने की, दोस्तों बहुत जल्द शिक्षा विभाग द्वारा तमाम शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा प्रदान कर दिया जाएगा। इसके लिए आपने देखा होगा कि शिक्षा विभाग अपनी सारी प्रक्रियाओं को आगे बढ़ा रही है। 20 नवंबर 2024 को नियुक्ति पत्र का वितरण होना है। ऐसी परिस्थिति में शिक्षा विभाग ने इस पर स्टे नहीं लगाई है। वहीं दोस्तों काउंसलिंग की बातें कर ली जाए तो शिक्षकों के लिए रिकाउंसलिंग की व्यवस्था भी की गई है 21 नवंबर से लेकर 30 नवंबर 2024 तक। वो भी समय से होगा, इस पर भी शिक्षा विभाग कोई स्टे नहीं लगाएगी। तो इन बिंदुओं से बिल्कुल स्पष्ट है कि ट्रांसफर एवं पोस्टिंग की प्रक्रिया तो बाद में होगी, लेकिन शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा प्रदान करना है। शिक्षकों को, खास तौर पर सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक का दर्जा देना है। इसलिए शिक्षा विभाग हर हाल में इस कार्य को आगे बढ़ाती जाएगी और बहुत ही जल्द संभावना ये दिख रही है कि 1 जनवरी 2025 से निश्चित रूप से तमाम सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक का दर्जा दे दिया जाएगा। और दोस्तों वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी जो शिक्षा मित्रों के लिए वर्ष 2006 में प्रक्रियाएं अपनाई गई थी। उस समय भी सिर्फ एक अधिसूचना जारी करते हुए शिक्षा विभाग द्वारा तमाम शिक्षा मित्रों को पंचायत, प्रखंड एवं नगर शिक्षक का दर्जा दे दिया गया था। ठीक वही नीति अपनाई जाएगी। सिर्फ एक पत्र, एक अधिसूचना जारी किया जाएगा और उस अधिसूचना में एक बिंदु स्पष्ट कर दिया जाएगा कि इतने तिथि से ये तमाम शिक्षक विशिष्ट शिक्षक कहे जाएंगे और ये सभी राजकर्मी माने जाएंगे। यही नीति का पालन होगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि शिक्षा मंत्री द्वारा सेवा निरंतरता की भी बातें की गई है। उनके द्वारा स्पष्ट कहा गया है कि अब शिक्षकों को अपने ही विद्यालय में रखते हुए राजकर्मी का दर्जा प्रदान किया जाएगा, लेकिन सेवा निरंतरता का लाभ
नहीं दिया जाएगा। तो बस वही एक अधिसूचना जारी करते हुए एक तिथि का निर्धारण कर दिया जाएगा और उसके बाद उस समय से शिक्षक राजकर्मी का दर्जा प्राप्त कर लेंगे। तमाम नियोजित शिक्षक जो सक्षमता उत्तीर्ण हो चुके हैं वे सभी के सभी विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे। अब सवाल उठता है कि क्या भविष्य में सेवा निरंतरता का लाभ मिलेगा या फिर नहीं। दोस्तों, इसके लिए लड़ाई एक बार फिर से बढ़ जाएगी। ये बात सत्य है कि अगर आप अपने ही विद्यालय में रहकर विशिष्ट शिक्षक का दर्जा प्राप्त कर लेते हैं, इसका मतलब आपकी पूर्व की सारी सेवाएं गिनती में आ जाएगी। आपने जो भी छुट्टियों का उपभोग किया है, आपके द्वारा जो भी कार्यशैली अपनाई गई है, आपके द्वारा जो भी उच्चतर योग्यता हासिल की गई है, वो सभी के सभी मान्य होंगे। और जब सारे चीज मान्य हो जाएंगे तो इसी को तो कहा जाता है सेवा निरंतरता। निश्चित रूप से दोस्तों, अगर शिक्षकों के ट्रांसफर एवं पोस्टिंग पर रोक लगी है तो एक बात तो हम जरूर कहेंगे कि शिक्षकों के लिए सेवा निरंतरता का रास्ता अवश्य खुल गया है। अब तो निश्चित है कि शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ अवश्य ही मिलेगा, इसे कोई नहीं रोक सकता। भले ही कुछ विलंब इस रूप में हो सकता है कि शिक्षकों को लगता होगा कि अब ट्रांसफर कब होगा, उन शिक्षकों के लिए परेशानी की बात हो सकती है, लेकिन यह भी बात सत्य है कि 8 महीने रुक जाने से कोई ज्यादा नुकसान नहीं हो जाएगा। निश्चित रूप से जून 2025 में तमाम कोटि के शिक्षकों का ट्रांसफर हो जाएगा। अब दोस्तों, आपके मन में ये भी सवाल उठ रहा होगा कि आखिर हाईकोर्ट से जो रोक लगाई गई है, किन बिंदुओं पर रोक लगाई गई है। इसका मुख्य वजह यह था दोस्तों कि लिंग के आधार पर भेदभाव किया जाना कहीं से उचित नहीं था। वहीं दोस्तों, भाषाई शिक्षा के आधार पर भी इस पर रोक लगाया गया है। स्वाभाविक है कि जब लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है तो निश्चित रूप से अगर ट्रांसफर एवं पदस्थापन नीति का निर्माण होता है तो सभी के लिए एक हो जाएगा। और जब सभी के लिए एक होगा तो निश्चित है कि जिस तरह से महिला शिक्षिकाओं के लिए अपना पंचायत छोड़कर दूसरे पंचायतों का विकल्प चुनने का अवसर प्रदान किया गया है, ठीक इसी प्रकार पुरुष संवर्ग के शिक्षकों के लिए भी यही नीति अपनाई जाएगी। उनके लिए भी अपना पंचायत छोड़कर दूसरे अन्य पंचायतों का विकल्प चुनने का अवसर प्रदान किया जाएगा। ठीक यही प्रक्रिया अपनाने से ही किसी भी प्रकार का भेदभाव उत्पन्न नहीं हो सकेगा। इसके अलावे अगर कोई नीति अपनाई जाती है तो एक बार फिर से भेदभाव उत्पन्न हो जाएगा। संभवतः यह निश्चित दिखाई दे रहा है कि सभी प्रकार के शिक्षकों के लिए एक नीति का निर्धारण होगा और वो नीति होगा अपना पंचायत छोड़कर बगल के पंचायतों का विकल्प के रूप में। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जिनकी इच्छा होगी कि मुझे अपना ट्रांसफर नहीं चाहिए, बस वही नीति अपनाई जाएगी। अभी भी वो नीति अपनाई गई है। नियमित कोटि के शिक्षकों के लिए कह दी जाए या फिर बीपीएससी से बहाल शिक्षकों के लिए कह दी जाए, इन दोनों को ही यह ऑप्शन दिया गया है कि अगर आप ट्रांसफर नहीं चाहते हैं तो आप नो भर दे, आपका ट्रांसफर नहीं होगा। रह गई थी बात सिर्फ सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों के लिए, तो इनका ट्रांसफर नहीं हो रहा था, इनका पदस्थापन हो रहा था, इसलिए इनको राहत प्रदान नहीं की गई थी। इनका पदस्थापन अवश्य होना था। लेकिन जब अब शिक्षा विभाग अपने ही विद्यालय में रखते हुए उन्हें विशिष्ट शिक्षक का दर्जा दे देगी, उसके बाद इन शिक्षकों का भी ट्रांसफर होगा और उनके लिए भी ट्रांसफर अनिवार्य नहीं होगा। जो चाहेंगे उन्हीं का ट्रांसफर होगा, जो नहीं चाहेंगे उनका ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। इसलिए हम दोस्तों कहना चाहेंगे कि किन्हीं भी शिक्षक बंधुओं को, खासतौर पर महिला संवर्ग के शिक्षिकाओं को इस उधेड़-बुन में नहीं रहना है कि मेरा ट्रांसफर अब नहीं होगा। आप सभी के लिए जो कुछ भी होगा बहुत ही बेहतर होगा, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। फिलहाल आज की खबर बस इतना ही। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए तमाम दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने ही दोस्त SK चौधरी को इजाजत। जय हिंद, जय भारत।